बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। इससे पहले लेक्चर में हमने 3 एडजस्टमेंट पढ़ी: आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और अर्नड इनकम या इनकम रिसीवेबल या अक्रूड इनकम। तो बेटा आज हम जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो पढ़ेंगे। वो आज भी हम 3 एडजस्टमेंट ही करेंगे। पहली का नाम है अनअर्नड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दूसरी है डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट, तीसरी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा अनअर्नड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होती है? इसकी हमने छोटी सी एक डेफिनेशन लिखी है: इनकम नॉट अर्न बट रिसीव्ड इन एडवांस, के ऐसी इनकम जो अभी तक आपने कमाई नहीं है मगर आपको एडवांस में मिल गई है। तो ऐसी इनकम को या ऐसे रेवेन्यू को हम कहते हैं अनअर्नड इनकम या अनअर्नड रेवेन्यू या रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस। बेटा इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। एक टीचर है, वो कॉलेज में जॉब करता है। तो कॉलेज वालों ने उसे क्या बोला कि आपको हम 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे देते हैं। जब कॉलेज वालों ने उसको 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो 2 महीने की सैलरी उस टीचर के लिए एडवांस सैलरी है, अनअर्नड सैलरी है? वो सैलरी उस टीचर के लिए 2 महीने की जो एडवांस में मिली है, वो एडवांस अभी तक उसने कमाया नहीं है, अर्न नहीं किया। तो बेटा अब वो टीचर बाउंड हो गया, वो पाबंद हो गया कि वो कॉलेज में 2 महीने लाजमी जॉब करेगा। जो 2 महीने की सैलरी उसने एडवांस में ली है, वो 2 महीने कॉलेज को काम करके देगा। ये उसकी जिम्मेदारी बन गई। तो हम बेटा पहले भी 3 एडजस्टमेंट जो हमने किया वो भी एग्जाम्पल के साथ ही किए हैं, ये भी हम एग्जाम्पल के साथ ही करेंगे। क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया जी? फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी, जो आपको बताया होता है ट्रायल बैलेंस, उसके अंदर बेटा आपको ये बताया गया है कमीशन रिसीव्ड, कि आपने कमीशन रिसीव की है ₹1000। 1000 कमीशन आपने रिसीव किया। आप सारे जानते हैं ये आपका इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो सॉरी इंडायरेक्ट रेवेन्यू है। तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो नीचे बेटा आपको एक एडजस्टमेंट बताई जाती है। एडजस्टमेंट में आपको क्या कहा जाता है? एडजस्टमेंट में आपको ये बोला जाता है कि अनअर्न्ड कमीशन ₹200। हम कमीशन लिखा, अब मैं आपको कमीशन की एग्जांपल भी दे देता हूँ। कमीशन रिसीव्ड 1000 लिखा है और अनअर्न्ड कमीशन 200 लिखा है। बेटा इसकी एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदा है, वो कंपनी में जॉब करता है। कंपनी उसे कहती है कि अगर तुम अप्रैल के महीने में 1 लाख रुपए से ज्यादा सेल करती हो, 1 लाख रुपए से ज्यादा सेल करते हो, तो हम आपको 5% कमीशन एक्स्ट्रा देंगे। वो बंदा एग्री हो जाता है। कंपनी उसे और लालच देती है। कंपनी कहती है चलो ऐसा करो, तुम 5% जो कमीशन है वो हमसे एडवांस में ले लो। फॉर एग्जाम्पल तुमने 1 लाख से ऊपर 2 लाख की सेल कर दी, टोटल तुमने 3 लाख की सेल कर, फॉर एग्जाम्पल तुमने कर दी। 1 लाख की तुम्हें कमीशन मिलनी ही मिलनी थी, जो 2 लाख तुमने एक्स्ट्रा सेल की उसके हम आपको 5% कमीशन देते हैं। आप एग्जाम्पल ले लो जी, फर्ज कर लो कि आप इतनी सेल कर लोगे, तो कंपनी ने उसको 5% कमीशन एक्स्ट्रा दे दी। बेटा अब वो बंदा बाउंड हो गया, पाबंद हो गया कि वो कम अज कम 1 लाख के अलावा 2 लाख की जो सेल है वो कंपनी को लाजमी करके देगा। ये उसकी लाइबिलिटी में शामिल हो गया। अब देखेंगे, और जो कमीशन उसने ली है वो भी उसने कमाई नहीं है। अगर वो 2 लाख सेल करेगा तो वो कमाएगा, वरना वो नहीं कमाएगा। हम इसका बेटा फर्स्ट जो इफेक्ट करते हैं, क्योंकि आप सबको पता है एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं। हम इसका पहला इफेक्ट करेंगे जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ये आपके पास डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। यहाँ पे हम रुपीज लिख रहे होते हैं। देखिए बेटा, हम जो कमीशन रिसीव्ड है उसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे इनर कॉलम में 1000 रुपया। इसका मतलब है इस 1000 के अंदर ये 200 रुपया ऐड है जो एडवांस में आपको मिल चुका हुआ है। ठीक है, हमने अभी तक इसका काम नहीं करके दिया। तो क्या हम इस 200 को इसमें से लेस करेंगे? बिल्कुल लेस करेंगे, क्योंकि अभी तक ये इनकम हमने कमाई नहीं है। जब हम कमा लेंगे तो फिर देखेंगे क्या करना है, क्योंकि अभी तक हमने नहीं कमाई तो हमारा हक भी नहीं बनता कि हम इसके अंदर इसको रहने दें। हम इसमें से इसको लेस करेंगे। हम लेस करेंगे जी अन अर्नड
कमीशन, कि ऐसी कमीशन जो अभी हमने नहीं कमाई वो हमारे पास है 200, तो रिमेनिंग आंसर आ जाएगा जी 800 रुपीज़। अब देखिए बेटा इसका जो सेकंड इफेक्ट है, सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगा? सेकंड इफेक्ट बेटा इसका बैलेंस शीट के अंदर होगा। बैलेंस शीट में क्या होगा? यहाँ पे आप करंट एसेट्स लिखते हैं रुपीज, यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज और रुपीज। बेटा लास्ट लेक्चर में आपको बताया था एब्रीविएशन इसलिए यूज करता हूँ कि आपका टाइम कम वेस्ट हो। देखिए जी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अर्नड कमीशन। क्यों? क्योंकि ये कमीशन हमें एडवांस में मिल गई है, हमने कमाई नहीं है। अब वो बंदा जिसको एडवांस में मिली है कमीशन, वो 200 रुपये 200 जो कमीशन उसको एडवांस में मिली हुई है वो कंपनी को इतने का काम करके देगा, वो जो सेल उसने करी थी वो सेल करके देगा। अब हम आ जाते हैं जी डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट। बेटा डेप्रिसिएशन क्या है? सबसे पहली बात यह है कि डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स एसेट्स के ऊपर आती है और टेंजिबल एसेट्स के ऊपर आती है। डेप्रिसिएशन कभी भी इंटेंजिबल पे नहीं आती, इंटेंजिबल के ऊपर अमोर्टाइजेशन होता है आती है। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या है? बेटा डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है। कैसा एक्सपेंस है? देखिए हम डेप्रिसिएशन की छोटी सी एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द value of an asset due to use in business। कहते हैं जी ये क्या है? ये मुसलसल डिक्रीज है। किस में डिक्रीज है? एसेट्स में डिक्रीज है। क्या एसेट्स की जो वैल्यू है उसमें डिक्रीज होता है। क्यों होता है? इसलिए कि आप इसको बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं जी एसेट्स को आप बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद जो उसकी वैल्यू में कमी आती है उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये फिक्स एसेट्स पे आता है। हमने एग्जांपल ली जी, फॉर एग्जांपल जो हमारा बताया गया ट्रायल बैलेंस, उसमें हमें मशीनरी बताई गई है जी, मशीनरी की वैल्यू बताई गई है ₹50,000। कहता है जी 50,000 है और नीचे उसने एक आपको एडजस्टमेंट बता दी। कहते हैं जी 5% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कि जो आपके पास मशीनरी है इसके ऊपर 5% डेप्रिसिएशन लें। मतलब क्या कि 5% ये जो मशीनरी है इसकी वैल्यू कम हो गई है। बेटा इसका हम फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे? फर्स्ट इफेक्ट आपका बेटा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ये आपके पास डेबिट साइड है और ये आपके पास क्रेडिट साइड है। हम देखें फर्स्ट इफेक्ट हम क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन। किसकी डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। हमने यहाँ पे लिखा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, टोटल वैल्यू मशीनरी की लिखी 50,000 मल्टीप्लाई 5 तकसीम 100, के 50,000 का 5% ले लें। हम यहाँ पे 50,000 का बेटा 5% ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 2500 रुपया। हम ये कह सकते हैं कि 2500 रुपया एडजस्टमेंट बनी है। 2500 से जो एसेट है, जो फिक्स एसेट है मशीनरी, उसकी वैल्यू कम हो गई है। देखें जी अब अगर हम बात करें इसके सेकंड इफेक्ट की, तो सेकंड इफेक्ट बेटा कहाँ पे होगा? बैलेंस शीट के अंदर। हम यहाँ पे लिखा जी सेकंड इफेक्ट, यहाँ पे आपने लिखा जी बैलेंस शीट। यहाँ पे आप लिखते हैं फिक्स एसेट्स, यहाँ पे आप लिखते हैं फिक्स लायबिलिटीज, रुपीज और रुपीज। बेटा देखें मशीनरी आपका फिक्स एसेट है, हमने यहाँ पे लिखा जी मशीनरी, हमने मशीनरी लिखा और इनर कॉलम में उसकी अमाउंट लिख दी। और ये 50,000 की मशीनरी है, इसमें से अब हमने लेस करना है क्योंकि मशीनरी की वैल्यू 2500 से कम हो गई है, तो हम टोटल वैल्यू में से लेस करेंगे तो हमारे पास अब एक्चुअल वैल्यू आएगी। हमने क्या किया? हमने क्या लेस कर दिया? डेप्रिसिएशन के डेप्रिसिएशन हमारे पास 5,000 आई थी, हमने लेस किया तो रिमेनिंग जो मशीनरी हमारे पास रह जाएगी वो 45,000 की रह जाएगी। मशीनरी हमारे पास 50,000 की थी, हमने बिजनेस में इस्तेमाल किया, 5,000 उसकी वैल्यू कम हो गई, हमारे पास अब मशीनरी कितनी रह गई? 45,000 की रह गई। अच्छा जी अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 6 की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? आपने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहता है कि जो बिजनेस है
वो सेपरेट है और जो ऑनर्स हैं वो सेपरेट है, कि बिजनेस सेपरेट है अपने मालिक से और मालिक सेपरेट है अपने बिजनेस से। अब देखें बेटा, बिजनेस के अंदर मालिक जितना भी पैसा लगाता है, जितना भी कैपिटल प्रोवाइड करता है, वो बिजनेस की जिम्मेदारी होती है, वो बिजनेस की लायबिलिटी होती है। इसीलिए हम कैपिटल को लायबिलिटी साइड पे लिख रहे होते हैं, ठीक है। अब मालिक क्या कहता है, मालिक बिजनेस से ये डिमांड करता है कि तुम्हारे अंदर मैंने पैसे लगाए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट की हुई है, तुम्हें लोन दिया हुआ मैंने, उसके हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट है मालिक के हिसाब से, मगर बिजनेस के हिसाब से ये लोन है, इसलिए हम इसको लायबिलिटी में रिकॉर्ड करते हैं। मालिक कहता है मैंने तुम्हें लोन दिया हुआ है, मुझे उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट अदा करो। मालिक उसे कहता है मैंने तुम्हें लोन दिया हुआ है कैपिटल के नाम पे, तुम मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट अदा करो। तो बेटा ये इंटरेस्ट अदा करना है बिजनेस ने, तो जब बिजनेस इंटरेस्ट अदा करेगा तो ये बिजनेस का एक्सपेंस कहलाएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको एग्जांपल के साथ करते हैं ताकि हमारा पॉइंट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल कैपिटल बेटा क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है 1 लाख रुपया। ये जो कैपिटल 1 लाख रुपया है ना बेटा, हम इसको लायबिलिटी में इसलिए लिखते हैं कि ये जो मालिक है उसकी तरफ से इन्वेस्टमेंट है, वो आप इसको इन्वेस्टमेंट ट्रीट करता है, मगर बिजनेस इसको लोन समझता है, क्योंकि बिजनेस ने अपना पैसा नहीं लगाया, मालिक का पैसा लगाया हुआ है, तो बिजनेस को क्या समझता है, लोन समझता है। तो इसलिए बिजनेस इस बात पे एग्री भी हो जाता है कि हाँ मैंने 1 लाख का लोन लिया हुआ है मालिक से, तो मैं क्या करूंगा, इसको इसके ऊपर इंटरेस्ट अदा करूंगा। अब एक आपको हमने एग्जांपल ले ली कि कैपिटल 1 लाख रुपया, हम बेटा इसकी एक एडजस्टमेंट करते हैं। क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट बताई गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। कहते हैं जो कैपिटल के ऊपर आपके पास जो आपको कैपिटल दिया हुआ है उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट लेना है कितना, 10%। हम इसका जो फर्स्ट इफेक्ट है बेटा वो करते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया कि जो बिजनेस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देगा वो उसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है वो बेटा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ये आपके पास डेबिट साइड है, ये आपके पास क्रेडिट साइड है। हम यहाँ पे लिखेंगे जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखें जी कैपिटल की अमाउंट 1 लाख रुपए है, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हम इसको बेटा इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख मल्टीप्लाई 10 डिवाइडिंग बाय 100, तो मेरे पास आ जाएगा 10,000 रुपया, कि 10,000 रुपया जो हो इंटरेस्ट है वो बिजनेस ने अदा करना है मालिक को। ये इसका पहला इफेक्ट था। हम इसका दूसरा इफेक्ट करते हैं। सेकंड इफेक्ट बेटा हम किसके अंदर करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर। सेकंड इफेक्ट क्या है, सेकंड इफेक्ट ये है, आप यहाँ पे फिक्स एसेट लिखते हैं, आप यहाँ पे रुपीज लिखते हैं, फिक्स लायबिलिटी लिखते हैं, और यहाँ पे आप कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल की अमाउंट है 1 लाख रुपया। अब इसके अंदर आपने बेटा ऐड कर देना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो कितना आपको आपके पास आया है 10,000 रुपीज, तो टोटल आ जाएगा 1,10,000। अब इसका मतलब क्या है कि बिजनेस ने 1 लाख रुपया तो कैपिटल के नाम पे लिया हुआ है, यानी कि लोन लिया हुआ है, तो बिजनेस ने 1 लाख रुपया तो वापस करना ही करना है। आप बिजनेस ने इसके साथ 10,000 रुपया भी वापस करना है। उम्मीद है आप तमाम को समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।